अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के उस फौजी कैंप में 4 टार्चर सेल थे। हर टार्चर सेल में तशद्दुद के अलग अलग आलात रखे हुए थे। उनमें एक टार्चर सेल में बिजली के झटके दिए जाते थे और इंसानी जिस्म के नाजुक हिस्सों पर बिजली लगाई जाती थी। एक टार्चर में छत के साथ उल्टा लटका कर नीचे आग जलाकर धुनी दी जाती थी। एक टार्चर सेल में मुझे लकड़ी के शिकंजे में जकड़कर मेरी टांगों और बाजों को इस तरह से खींचा गया कि मेरी टांगों और बाजों के जोड़ अलग हो रहे हैं। हर टार्चर से पहले और हर टार्चर के बाद मुझसे कहा जाता कि अब भी अगर मैं उन्हें अपने साथी कमांडर शेरवान की खुफिया कमीगाह के बारे में बता दूं तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, मगर मेरा हर बार यही जवाब होता कि मैं कुछ नहीं जानता। ये हकीकत है कि उस वहशाना और तरह तरह के तशद्दुद की वजह से मेरा जहन भी मौफ होता जा रहा था। किसी वक्त मुझे लगता कि मैं एक सहरा में हूँ। मेरे दोनों हाथ फौजी जीप के पीछे बंधे हैं और जीप मुझे खींची हुई सहरा में भागी जा रही है। किसी वक्त मुझे महसूस होता कि मैं गर्दन तक दलदल में धंसा हुआ हूँ और दलदल के अंदर कीड़े मेरे जिस्म को काट रहे हैं। ये सब कुछ मैं बेहोशी की हालत में नहीं बल्कि होश की हालत में महसूस कर रहा था। जब दर्द और अजियत की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है तो मैं वाकई बेहोश हो जाता। इस भयानक टॉर्चर के दौरान मुझे सिर्फ एक बात की खुशी थी कि मैं हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर मैंने अपनी ज़बान बिल्कुल नहीं खोली और दुश्मन को कुछ नहीं बताया। इस बात पर हिंदू फौजी अफसर और ज़्यादा गज़बनाक होकर मुझ पर वशाना तशद्दुद दोबारा शुरू कर देते। ये सिलसिला 15 दिन तक चलता रहा। मेरा वज़न भी कम हो गया था और जिस्म पर चाकू, छुरियों और सिगरेट के दागों के जा बजा जख्म उभरे हुए थे। इस दौरान हिंदू औरत सोशीला एक बार भी न आई। जब मुझ पर टॉर्चर करते हुए 20-25 दिन गुजर गया और वो लोग मेरी ज़बान न खुलवा सके तो मेजर राव ने मुझे फांसी देने का हुक्म दे दिया। मेरी फांसी की इतला देने शर्मीती सोशीला आई। रात का वक्त था। मैं टॉर्चर सेल में ज़मीन पर पड़ा था। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो दर्द ना कर रहा हो, लेकिन मैं दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। इस बार जो मुझ पर तशद्दुद किया गया वो बाकी तमाम टार्चरों से नंबर ले गया था। ये ऐसा तशद्दुद था कि एक बार तो उसने मेरी रूह को भी हिला दिया था, लेकिन मेरा मकसद अजीम था। मुझे अपने खुदा की रहमत पर भरोसा था। जब इंसान किसी नेक और अजीम मकसद के लिए तकलीफ में मुब्तला कर दिया जाता है और उसे अपना खुदा पर यकीन भी हो तो फिर तकलीफ आधी रह जाती है। दरवाज़ा खुला और सुशीला एक मुसल्ला सिपाही के साथ कोठड़ी में दाखिल हुई। वो मेरे करीब आकर बैठ गई। कहने लगी, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती है। तुम नाहक तकलीफ उठा रहे हो। अगर तुम इन लोगों को अपने 2-4 साथियों के ठिकाने बता दो तो इस अजाब से बच जाओगे। अभी वक्त है। मैंने उसे कहा कि मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर दिए जाएं तो मैं ये गद्दारी कभी नहीं करूँगा। सुशीला मुझे सीधी राह से भटकाने की कोशिश करती रही है। जब उसे यकीन हो गया कि मेरा आज़म चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत है तो कहने लगी, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कल सूरज निकलने के साथ ही तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इन लोगों ने फैसला कर लिया है। क्या अब भी तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे? मैंने कहा, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है। मैं फांसी का फंदा गले में डाल लूँगा, मगर अपने साथियों का पता नहीं बताऊँगा। सुशीला ने कहा, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि कैप्टन बित्रा और मेजर अमरो किस अजियतनाक तरीके से तुम्हें फांसी पर चढ़ाएंगे तो मुझे यकीन है कि तुम अपनी जिद छोड़ दोगे। सुनो, यहाँ पीछे 2 टीलों के दरमियान पहाड़ी नाला बहता है। उन टीलों के दरमियान फौज ने अपनी सहूलत वास्ते लकड़ी का एक छोटा सा पुल बना रखा है। जलाद तुम्हें पुल के दरमियान खड़ा कर देगा। फिर तुम्हारी गर्दन में रस्सी डाल दी जाएगी। तुम्हारे मुंह पर काला नकाब नहीं डाला जाएगा। तुम्हारे पाँव के साथ भी वजन नहीं बांधा जाएगा, क्योंकि वजन बांधने से तुम्हारी मौत जल्द वाक़ई हो जाएगी। और कैप्टन बित्रा और मद्रासी मेजर हमारा तुम्हारे मरने का मंजर देखना चाहते हैं। जब जलाद तुम्हें पुल से नीचे धक्का देगा तो रस्सी का फंदा तुम्हारे गिरने से तुम्हारी गर्दन में घुस जाएगा और तुम पुल और बहते हुए नाले के दरमियान लटक जाओगे और तड़पने लगोगे। तुम्हारी ज़बान बाहर निकलेगी, तुम्हारी आंखें बाहर निकलेंगी। तुम्हारे पाँव के साथ चूँकि वजन नहीं बंधा हुआ होगा, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा झटका नहीं लगेगा।
کہ तुम्हारी गर्दन के मोहरे एकदम अलग होकर तुम्हें मौत की नींद सुला दें। तुम्हें सिर्फ अपने वजन का ही झटका लगेगा और तुम्हारी एकदम मौत वाक़ई नहीं होगी। तुम रस्सी के साथ पुल के नीचे झूलते रहोगे, तड़पते रहोगे, और कैप्टन बित्रा और मेजर रामाराव पुल की एक तरफ कुर्सियों पर बैठे बियर पीते हुए तुम्हें तड़पता देखकर खुश हो रहे होंगे। क्या तुम्हें ऐसी अजियतनाक मौत गवारा है? मैंने अपने बदन से उठती दर्द की लहरों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, अल्लाह की राह में मैं 1000 बार ऐसी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूँ। यह बात तुम अपने काफिर कैप्टन और मेजर को भी जाकर बता दो। पोशीला खामोशी से उठी और चल दिया। मेरा ख्याल था कि यह इन लोगों की गीदड़ भपकी है और ये मुझसे कश्मीरी मुजाहिदों के खुफिया ठिकानों के राज मालूम करने की एक आखिरी कोशिश है। लेकिन दिन निकलते ही जब 2 फौजी कोठड़ी में आकर मुझे बाहर ले गया तो मुझे शक हुआ कि कहीं वाकई इन लोगों ने मुझे फांसी चढ़ाने का प्रोग्राम तो नहीं बनाया हुआ। इसके बावजूद मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे पहले भी मुझे 2-1 बार जान से मार देने की धमकी दी गई थी। इन फौजियों ने मेरे हाथ पीछे बांध दिए थे और मुझे दोनों तरफ से बाजू से पकड़कर साथ चलाते हुए फौजी कैंप के अकब में ले गया। यहाँ पहले से एक मुसल्ला फौजी गार्ड मेरे इंतज़ार में खड़ी थी। उन 2 सिपाहियों ने मुझे उस फौजी गार्ड के हवाले कर दिया। फौजी गार्ड के सिपाही मेरे दाएं बाएं हो गए थे। मैं उनके घेरे में था। इस वक्त दिन अभी निकला ही था। मैंने पहली बार इस फौजी कैंप के बैरूनी माहौल को देखा। इस कैंप में 3-4 बारकें थीं। फौजी जीपें और गाड़ियां जगह जगह खड़ी थीं। कैंप के अकब में जिस तरह ये मुसल्ला गार्ड मुझे ले जा रही थी, ऊंची पथरीली दीवार थी, उसमें एक दरवाज़ा था। दरवाजे पर भी मुसल्ला सिपाही पहरा दे रहे थे। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि इर्द गिर्द भूरे रंग की खुश्क ऊंची नीची पहाड़ियाँ थीं। ये मुझे जम्मू का इलाका लग रहा था। इन पहाड़ियों पर कश्मीर की पहाड़ियों वाले चीड़ और चनार के दरख्त नहीं थे। कुछ पहाड़ियाँ बिल्कुल खुश्क और बंजर थीं। कुछ पहाड़ियों की ढलानों पर जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थीं। भारत की किसी रेजिमेंट की यूनिट के ये फौजी मुझे तेज तेज चलाते बल्कि धकेलते हुए थोड़ी सी चढ़ाई चढ़कर एक टीले के ऊपर ले आए। मैंने देखा कि टीले पर डोगरा कैप्टन बित्रा और मद्रासी मेजर रामाराव टीले पर बने हुए सीमेंट के छोटे से चबूतरे पर मेज कुर्सी लगाए बैठे हैं। मेज पर बियर की 2 बोतलें रखी हुई हैं और दोनों के हाथों में एक एक गिलास है। दोनों बियर पी रहे हैं। मद्रासी मेजर के मुंह में सिगार दबा हुआ है। मुझे उनके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया गया। रात को सुशीला ने जो मंजर बयान किया था वो मुझे सामने नजर आ रहा था। इस टीले की दूसरी तरफ इस तरह का एक और टीला था। दोनों का फासला ज़्यादा नहीं था। दोनों के दरमियान लकड़ी का एक पुल था। नीचे ज़रूर पहाड़ी नाला बह रहा था। मुझे पानी के ज़ोरों शोर से बहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पुल के पास भी 2 मुसल्ला फौजी राइफलें लिए खड़े थे। मद्रासी मेजर रामाराव ने मुंह से सिगार निकाला और मेरी तरफ अपनी पीली पीली बेरहम आंखों से देखते हुए बोला, अभी तुम्हारे पास ज़िंदगी का आखिरी टाइम है। अगर अभी तुम हमें अपने साथी कमांडोज और कमांडर शेरवान के खुफिया ठिकाने का पता बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देगा। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए डोगरा कैप्टन ने कहा, तुम खामखा उन लोगों के लिए मर रहे हो जिनका पता हमें आज नहीं तो कल लग जाएगा। तुम देख रहे हो कि अभी चंद मिनटों के बाद तुम्हारी लाश लकड़ी के पुल के पास लटकी तड़प रही होगी। अभी वक्त है हमें और किसी कमांडो का ना सही है, सिर्फ कमांडो शेरवान के खुफिया ठिकाने का बता दो, हम तुम्हें अभी छोड़ देंगे। तुम्हें अपने साथ बिठाकर बियर पिलाएंगे, बड़ा अच्छा नाश्ता करेंगे और तुम जहाँ जाना चाहोगे हमारा आदमी तुम्हें वहाँ छोड़ आएगा। ये लोग सचमुच मुझे अपनी तरफ से मरने वाले थे, क्योंकि मेरा ये ईमान है और रहेगा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला की तरफ से है और सिर्फ उसके हुक्म से मौत आती है। मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो वक्त आ जाता है तो फिर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का फ़र्क नहीं पड़ सकता। मैंने डोगरा मेजर से कहा, मेरी ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर मेरा वक्त आ गया है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर मौत का वक्त नहीं आया तो फिर तुम्हारी सारी फौज में मुझ पर फायर खोल दे तो मैं नहीं मर सकता। डोगरा कैप्टन ने मद्रासी मेजर की तरफ देखा। मद्रासी मेजर ने बाएं जानब खड़े 2 फौजियों को इशारा किया। ये दोनों फौजी पहले से जैसे तैयार थे। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और पुल की तरफ ले गया।
पुल के सिरे पर जो दो फौजी खड़े थे उनमें से एक का रंग जरा खिलता हुआ था और वो डोगरा नहीं लग रहा था। मुझे उस फौजी के हवाले करते हुए पहले फौजी ने ऊंची आवाज़ में कहा, नई के गंगा दास है, मेजर साहब का ऑर्डर है, इसको लटका दो। खिलती रंगत वाले नई गंगा दास ने जोर से जमीन पर पाँव मारकर ऊंची आवाज़ में कहा, यह सर सूबेदार साहब है। नई गंगा दास ने मेरे पुष्प पर बंधे हुए हाथ की रस्सियां खोल दी। उस वक्त 4 मुसल्ला फौजी सिपाही मुझे घेरे में लिए हुए थे। मैंने नई गंगा दास से कहा, अगर तुम लोग मुझे फांसी पर चढ़ाने लगे हो तो मेरे हाथ क्यों खोल रहे हो? गंगा दास नई ने ऊंची आवाज़ में कहा, इसलिए कि जब तुम पुल के नीचे लटको तो तुम खूब तड़पो। कमीने कश्मीरी कमांडो, तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। चलो। मुझे सुशीला की बात याद आ गया। उसने कहा था कि ना मेरे बाजू बांधे जाएंगे ना मेरे पाँव के साथ रेत की बोरियां बांधी जाएंगी, ताकि मैं एक ही झटके में गर्दन टूटने से मर न जाऊं। जब गले में फंदा कस लिया जाएगा और मैं नीचे लटका हुआ हाथों से गर्दन का फंदा पकड़ूंगा और मेरी टांगें तड़पेंगी, तो कैप्टन और मेजर मेरी इस हालत को देखकर खूब मजा लेंगे और बियर पीते हुए मेरी मौत के तूल होते मंजर से खूब लुत्फ अंदोज होंगे। नई के गंगा दास ने वहीं मेरी गर्दन में रस्से का फंदा डाल दिया। फंदे में मोटी सी गिरह लगी हुई थी, मगर अभी फंदा मेरी गर्दन में पूरी तरह से कसा नहीं गया था। नई के गंगा दास मुझे पकड़कर लकड़ी के पुल पर चल पड़ा। हमारे पीछे पीछे 2 फौजी हाथों में रैफले लिए चल रहे थे। उस वक्त मुझे यूं लगा कि बस वाकई मेरी मौत का वक्त आ गया है, लेकिन कमांडोज इतनी आसानी से नहीं मरा करते। अगर वो मरते भी हैं तो अपने साथ दुश्मन के 6-7 आदमियों को लेकर मरते हैं, मगर वहाँ मेरे फरार होने और दुश्मन के 6-7 आदमियों को हलाक करने के बजाय कोई हालात नजर नहीं आ रहे थे। मैं निहत्था था, मेरी गर्दन में रस्सी पड़ी हुई थी। 2 मुसल्ला भारतीय सिपाही मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। जिस नई गंगा दास ने मुझे रस्सी से पकड़ रखा था उसके कंधे पर भी मशीन गन लटक रही थी। मैंने नीचे देखा। नीचे पहाड़ी नाले का पानी बड़ी जोरों शोर से आगे की तरफ बह रहा था। उसका हल्का हल्का शोर सुनाई दे रहा था। सूरज मशरक की पहाड़ियों के ऊपर आ गया हुआ था और चारों तरफ दिन का उजाला फैला हुआ था। मैं पुल पर से छलांग लगाने की पोजीशन में नहीं था। मेरी गर्दन में रस्सी थी और रस्सी का सिरा नई गंगा दास के हाथ में था। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़कर कहा, या मेरे अल्लाह पाक है, अगर तेरी यही रजा है तो मैं हाजिर हूँ, मेरे गुनाह बख्श देना। उस वक्त मेरी आंखों के सामने मेरे मरहूम वाले साहब की शिकल आ गई। मैं उनकी वसीयत पर अमल करते हुए जिहाद कश्मीर में शरीक होने मकबूजा कश्मीर की खून और आग उगलती वादी में आया था। मैंने दिल ही दिल में अपने वाले साहब से मुखातिब होकर कहा, मियाँ जी, मैंने आपकी वसीयत पर जितना हो सका अमल किया, मगर मैं कश्मीर को भर्ती कब्जे से आज़ाद नहीं करा सका। मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे बख्श दे। लकड़ी का छोटा सा पुल हमारे चलने से हिल रहा था। ये मुख्तसर सा पुल था और दूसरे टीले झाड़ियाँ वहाँ से साफ नजर आ रही थीं। मुझे पुल के एन दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया गया। पुल के पहलू की जानब से रस्से बंधे हुए थे। नई के गंगा दास ने जल्दी से मोटी और मजबूत रस्सी को पुल के रस्से के साथ कस कर बांध दिया, जिसके दूसरे सिरे का फंदा मेरी गर्दन में पड़ा हुआ था। अचानक मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। मैंने फरार का एक आखिरी मौका हाथ से गिरवा दिया था। मैं नई गंगा दास को एक तरफ गिरा कर उसके हाथ से रस्सी का सिरा छुड़ा कर पुल के ऊपर से नीचे नाले में छलांग लगा सकता था, मगर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अब रस्सी का एक सिरा मेरी गर्दन में फंदा बनकर पड़ा था और दूसरा पुल के रस्से के साथ बंधा हुआ था। अब अगर मैं छलांग लगाता हूँ तो मेरी गर्दन को ज़बरदस्त झटका लगता और ऐसे में मेरी मौत यकीनी थी। फंदा गर्दन में कसा हुआ था, मगर इतना खुला भी नहीं था कि मैं उसमें से अपना सर बाहर निकाल सकता। फिर फंदे में मोटी गिरा पड़ी हुई थी। मैंने देखा कि मेरी बाएं जानिब पुल के शुरू वाले सिरे के करीब चबूतरे की कुर्सियों पर बैठे बियर पीते हुए बड़ी इश्तियाक भरी नज़रों से आगे को झुककर मेरी मौत का मंजर देख रहे थे। वह मुझसे ज़्यादा दूर भी नहीं थे। मुझे उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। लकड़ी का पुल भी मुख्तसर सा था
जिस वक्त नई गंगा दास ने मुझे पुल पर एक जगह बिल्कुल किनारे पर लाकर खड़ा किया तो दोनों डोगरा सिपाहियों ने राइफलों के सेफ्टी केज के आगे को खींचकर उसकी नलियां मेरी तरफ कर किया। इस तरह कर ली जैसे मुझ पर फायर करने लगे हों। नई गंगा दास ने मुझसे हंसकर कहा, फिक्र न करो, ये तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। हम तो तुम्हें पुल के साथ लटका कर फांसी देने वाले हैं ताकि तुम तड़प तड़प कर मरो, एकदम से ना मर जाओ। ये इसलिए फॉलन हो गए हैं कि तुम कहीं भाग न जाओ। मुझे जहाँ खड़ा किया गया था उसके नीचे पहाड़ी नाले का पानी शोर मचाता बह रहा था। यह नाला सैलाबी लगता था। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि उसकी मौजों पर नजर नहीं ठहरती थी। चबूतरे की तरफ से मेजर रामाराव की करख्त आवाज आई, नई का गंगा दास है, इसको लटकाते क्यों नहीं जाग लिया। नई गंगा दास ने फौरन बुलंद आवाज में कहा, ठीक है सर। नई गंगा दास ने फौरन मेरी गर्दन का फंदा जो अभी तक ढीला था कस दिया और दाएं बाएं राइफलें लिए पोजीशन में खड़े फौजियों से कहा, राइफलों का मुंह अब ऊपर कर लो, तुम्हें पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे नीचे गिराने लगा हूँ। दोनों फौजियों ने राइफलों की नलियां ऊपर कर ली और पुल पर एक एक कदम पीछे हट गया। नई गंगा दास ने मेरी गर्दन में पड़ी हुई रस्सी के फंदे की गिरा को जो बिल्कुल मेरे हलक के नीचे थी पीछे हटा दिया और मेरे कान के करीब मुंह लाकर फंदा ठीक करते हुए आहिस्ता से मुझे एक ऐसी बात कह दिया जिसको सुनकर मैं हक्का बक्का होकर रह गया। मुझे अपने कानों पर अपनी समाज पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा फिक्रा सुना है। नई गंगा दास ने आहिस्ता से कहा था, फिक्र न करो, जब तुम नीचे गिरोगे तो तुम्हारी गर्दन की रस्सी की गिरा खुल जाएगी। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। वो यूं ही मेरी गर्दन में पड़े हुए बहुत ढीले फंदे को उंगलियों से इधर उधर कर रहा था। मेरी हैरतज़दा आंखों में जो सवाल था उसको गंगा दास ने पढ़ लिया था। मेरी आंखों में जो सवाल था और जो कुछ मैं उससे पूछना चाहता था वो ये था कि अगर तुम्हें मुझसे हमदर्दी पैदा हो गई है और तुम मुझे मौत के मुंह से बचाना चाहते हो तो मेरे आज़ाद होकर पुल के नीचे गिरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। मेजर रामाराव और कैप्टन बित्रा तो साफ समझ जाएंगे कि तुमने जानबूझकर मेरी गर्दन में फंदा ढीला कर रखा होगा और वो तुम्हें उसी वक्त शूट कर देंगे। इसका जवाब मुझे जो मिला वो ये था। नई गंगा दास ने ऐसा से कहा, मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ, मुझे भी तुम्हारे पीछे नाले में छलांग लगानी पड़ेगी। उसने बज़ाहिर मेरी गर्दन में फंदा कस दिया और दूर चबूतरे पर कुर्सियों पर बैठे मेजर रामाराव की तरफ देखकर कहा, मेजर साहब हुक्म करें। मेजर रामाराव की गुस्से से भरी आवाज़ उभरी, जंगली के बच्चे इसे लटका दो। यस सर। और इसके साथ ही नई गंगा दास ने धक्का देकर गिरा दिया। मैं नीचे गिरा। मेरी गर्दन को बड़ा मामूली सा झटका लगा और रस्सी खुलकर मेरी गर्दन से अलग होकर ऊपर को रह गई। मैं नीचे नाले के शोर मचाते पानियों में गिरा। मुझे अपने पीछे कोई 2 सेकंड के वक्फे के बाद किसी और शख्स के नाले में गिरने की आवाज़ आई। यकीनन यह नई गंगा दास ही था जिसने कहा था कि मैं मुसलमान हूँ और जिसने मेरी गर्दन में पड़ा हुआ फंदा मुझे नीचे लाने से पहले खोल दिया था। अब ऊपर से हर किस्म के फायर के धमाके सुनाई देने लगे। उनमें पिस्तौल के फायर थे जो यकीनन कैप्टन बित्रा और मद्रासी मेजर रामाराव कर रहे थे। अस्टीन गनों के फायर थे और राइफलों के फायर भी थे। गोलियां मेरे आगे और पीछे गिर रही थीं मगर खुदा भला करे उस तेज पहाड़ी नाले का वो इस कदर तेज बह रहा था कि आनन फानन मुझे अपने समंदर जैसी ऊपर को उड़ती हुई मौजों की लपेट में लेकर कहीं का कहीं ले गया। थोड़ी दूर जाने के बाद नाला पहाड़ी के पहलू में एक तरफ को मुड़ गया। उस मोड़ ने मुझे दुश्मन की फायरिंग से महफूज कर दिया मगर नाले का पानी इस कदर तेज रफ्तार था कि मुझे संभलने का मौका नहीं मिल रहा था। मैंने एक दफ़ा सर उठाकर पीछे देखने की कोशिश की मगर मुझे अपने फ़ौरन बाद नाले में कूदने वाला मुसलमान फ़ौजी कहीं नज़र न आया। मैंने अपने आप को नाले के ही जानखेज बहाव के हवाले कर दिया। सिर्फ इतनी कोशिश ज़रूर करता रहा कि पानी में डूबने न पाऊँ, इसलिए सिर्फ कभी कभी मुझे 1-2 बार हाथ पांव चलाने पड़ते थे। नाला एक पहाड़ी को पीछे छोड़कर दूसरे टीले के पहलू से गुजरता हुआ दूर बहुत बड़े पहाड़ों के दरमियान तांग दर्रे में दाखिल हो गया। पानी का बहाव यहाँ भी बड़ा तेज था। दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिनकी चोटियों पर उगे हुए दरख्त छतरियों की तरह नजर आ रहे थे। मैंने एक बार फिर सर घुमाकर देखा तो मुझे 100-150 गज के फासले पर
پانی کی لہروں میں ایک انسانی سر اوپر نیچے ہوتا ہوا بڑھتا دکھائی دیا۔ یہ سوائے اس مسلمان فوجی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ گولیوں کے دھماکے دور ہوتے ہوئے بند ہو گئے تھے۔ نالا پہاڑی درے میں دونوں جانب کے پتھروں سے ٹکرا تھا، شور مچاتا آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ یہاں نالے کا پانی کافی گہرا معلوم ہوتا تھا۔ میرے پاؤں نیچے زمین سے نہیں لگ رہے تھے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ نالا مجھے دشمن کے فوجی کیمپ سے جتنی دور اور جتنی جلدی بہا کر لے جا سکتا ہے بہا کر لے جائے۔ اونچے پہاڑوں کا درہ ختم ہو گیا، آگے تھوڑی کھلی جگہ تھی۔ یہاں نالے کا بہاؤ تھوڑا کم ہو گیا۔ میں نے ہاتھوں سے تیرنا شروع کر دیا۔ میں نے پیچھے دیکھا، ایک انسان تیزی سے تیرتا ہوا میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ نالے کے دونوں کنارے ابھی تک اونچے تھے اور وہاں جگہ جگہ بھورے رنگ کی نوکیلی چٹانیں جگہ جگہ باہر نکلی ہوئی تھیں۔ نالا ان چٹانوں کے درمیان آگے ہی آگے کو چلا جا رہا تھا۔ میں تیرتے ہوئے سوچنے لگا کہ اگر یہ جموں کے آگے کا علاقہ ہے تو یہ نالا ضرور پنجاب کے کسی دریا میں جا کر گرتا ہوگا، اور دریا ستلج یا بیاس یا راوی ہی ہو سکتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سے علاقے میں ہوں۔ علاقہ پہاڑی تھا، مگر یہ سرسبز اور گھنے جنگلوں والی پہاڑیاں نہیں تھیں۔ میرے پیچھے پیچھے آنے والا مسلمان فوجی، جو اس بھارتی فوجی یونٹ میں نئی گنگا داس کے نام سے سروس میں تھا اور جس نے مجھے موت کے منہ سے بچا لیا تھا اور مجھے نالے میں گرانے سے پہلے میرے کان میں کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور تمہارے پیچھے میں بھی نالے میں کود رہا ہوں، اب تیرتے تیرتے میرے قریب آ گیا تھا، مگر پانی کا بہاؤ ہمارے درمیان فاصلہ سے زیادہ کم نہیں ہونے دے رہا تھا۔